जितने भी लोग हाजिर हैं हम सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब के घरों में बरकत अता फ़रमाए। सारे मुसलमानों को खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हैं सारे लोगों की परेशानियों को दूर अता फ़रमाए। सारे मुसलमानों की मालो जान की हिफाजत अता फ़रमाए। माओ और बहनों के इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत अता फ़रमाए। या खुदा ज़िंदगी दी है तो जीने का सलीक़ा देना। बोले सुबहान अल्लाह। अभी भी आप हज़रात साथ नहीं दे रहे हैं मेरा, मुझको लग नहीं रहा है कि मैं ज़्यादा देर तक आप हज़रात की खिदमत कर पाऊँगा। इसलिए आप हज़रात जब दूर रहिएगा तो मैं आपके करीब कैसे आ पाऊँगा। मोहब्बत एक तरफ हो तो सज़ा देती है, मोहब्बत एक तरफ हो तो सज़ा देती है, जब दोनों तरफ हो तो मज़ा देती है। इसीलिए आप हज़रात मोहब्बत करने वाले हैं तो सामने चले आएँ, जगह खाली है, इसको पूर्ण कर लें और 10 मिनट मेरी तकरीर सुन लें। या खुदा ज़िंदगी दी है तो जीने का सलीक़ा देना। आप हज़रत आ जाएंगे तो मैं शेर को पूरा करूंगा और अपनी तकरीर की इब्तिदा कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग भी उधर हैं आप हज़रत सामने चले आएँ। बहुत अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे चाचा लोग मुस्कुरा रहे हैं सुभान अल्लाह, और नौजवान लोग भी मुस्कुराइए आप हज़रत भी, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, इस बात से पता चल रहा है। आप मुस्कुराइएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। या खुदा ज़िंदगी दी है तो जीने का सलीक़ा देना। बोले सुबहान अल्लाह। देखिए उसी वक्त से मैं देख रहा हूँ कि आप हज़रत बोल नहीं रहे हैं, और नहीं बोलिएगा तो मैं क्या बोलूँगा, आपको बोलना पड़ेगा। या खुदा ज़िंदगी दी है तो जीने का सलीक़ा देना। बोले सुबहान अल्लाह। या खुदा ज़िंदगी दी है तो जीने का सलीक़ा देना। पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफ़र भी देना, पाँव बख्शे हैं तो अंदाज़े सफ़र भी देना। और या रसूल अल्लाह गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा ही था। या हबीब अल्लाह गुफ्तगू तूने सिखाई मैं तो गूंगा ही था। अब जो बोलूँगा तो बातों में भी असर देना, अब जो बोलूँगा तो बातों में भी असर देना। सैयदी सरकार इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आखिरी शेर समात कर लें। मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर। यहाँ से तकरीर की इब्तिदा होगी। मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर। बोले सुभान अल्लाह। मोहब्बत की नज़र अहले वफ़ा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस की दुनिया खुद बना अपनी, न हो माहौल से मायूस की दुनिया खुद बना अपनी। मन नई कश्ती नई आधी नया तूफान पैदा कर। नई कश्ती नई आधी नया तूफान पैदा कर। नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, मैं फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। आज अपने शायर बन ही जाना है, आधा हम बोलेंगे और आधा आपको बोलना है, और पूरा शायर आपको आज ही बन जाना है। नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, नूरो निकहत की ये सौगात नहीं आएगी, मैं फिर कभी इतनी हंसी रात नहीं आएगी। दिलकशो कौनो मकामे दिलकशी की धूम है, दिलकशो कौनो मकामे दिलकशी की धूम है। जिस तरफ देखो निशाते ज़िंदगी की धूम है, जिस तरफ देखो निशाते ज़िंदगी की धूम है। और जगमगाते कुमकुमों ने यूं सितारों से कहा, जगमगाते कुमकुमों ने यूं सितारों से कहा, आज जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम है, आज जश्न ईद मिलादुन नबी की धूम है। हज़रत मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुसलमानों, जब हम अपना अंदाज़ा लगाते हैं हम कितना इस्लाम के अंदर हैं और कितना इस्लाम के बाहर हैं, फिर हम अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हम कितना इस्लाम के अंदर हैं और कितना इस्लाम के बाहर हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज आम तौर पर एक माहौल चलता है, हर एक इंसान के अंदर अल्लाह ने ताकत व क़ुव्वत से नवाजा है। अल्लाह ने हमको ताकत व क़ुव्वत से नवाज दिया है, हमारे अंदर ताकत व क़ुव्वत मौजूद है। हमारे सामने जब कोई गरीब इंसान आता है, हमारे सामने जब कोई लाचार इंसान आता है, उसके अंदर ताकत मौजूद नहीं है, उसके अंदर क़ुव्वत मौजूद नहीं है, वो कमज़ोर इंसान है, हम ताकतवर इंसान हैं। उसने गलती कर दी है, हम अपना ताकत उस गरीब पर आजमाते हैं, हम अपनी क़ुव्वत को उस लाचार इंसान पर आजमाते हैं। अगर हमने एक गरीब को मार दिया, अगर हमने एक लाचार इंसान को मार दिया, तो क्या हम ताकतवर बन गए? क्या हम क़ुव्वत वाले बन गए? क्या हम बहादुर शख्स बन गए? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। हज़रत अली की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ किया, या अली आप ही फरमा दीजिए। आज लोगों के अंदर ये माहौल बन गया है, अगर किसी के अंदर ताकत मौजूद है, अगर किसी के अंदर क़ुव्वत मौजूद है, अगर कोई शख्स 2 शख्स को पिछाड़ देता है, अगर कोई शख्स 5 शख्स को पिछाड़ देता है, अगर कोई शख्स अकेले 10 लोगों को चित कर देता है, वो अपने आप को बहादुर कहता है, वो अपने आप को ताकतवर कहता है, वो अपने आप को क़ुव्वत वाला शख्स कहता है। ऐ अली आप ही फरमा दीजिए, बहादुर कौन शख्स है? सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप हजरात की? तवज्जो के साथ सुनिए। हज़रत अली की बारगाह में जब सवाल किया गया, ऐ अली आप ही फरमा दीजिए बहादुर कौन शख्स है, ताकतवर कौन शख्स है? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, जब लोगों ने सवाल किया, हज़रत अली मुस्कुराते हैं और सवाल का जवाब देते हैं। सुबहान अल्लाह। सवाल का जवाब सुनो मुसलमानों और मचल जाओ। हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये तेरा ख्याल है कि अगर कोई शख्स अकेले 10 लोगों को चित कर देगा वो बहादुर बन जाएगा, अगर कोई शख्स अकेले 20 लोगों को चित कर देगा तो उसे बहादुर कहा जाएगा, अगर कोई शख्स अकेले 50 लोगों को चित कर देता है तो उसे बहादुर कहा जाता है, अगर कोई शख्स अकेले 100 लोगों को चित कर देता है लोग उसे बहादुर समझते हैं, अगर कोई शख्स अकेले 200 लोगों पर भारी पर जाता है लोग उसे बहादुर समझते हैं, लोग उसे ताकतवर समझते हैं, लोग उसे क़ुव्वत वाला समझते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये तेरा ख्याल है, मगर अल्लाह और रसूल का ख्याल क्या है? मगर अल्लाह और रसूल क्या फरमाते हैं? हज़रत अली का कौल है। हज़रत अली फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम जानना चाहते हो कि 10 लोगों को चित करने वाला बहादुर है या नहीं है, अगर 20 लोगों को चित करने वाला बहादुर है या नहीं है, 50 लोगों को अकेले भारी पड़ने वाला बहादुर है या नहीं है, 100 लोगों पर अकेले भारी पड़ने वाला शख्स उसे बहादुर कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, ये तेरा ख्याल है, मगर मेरा ख्याल ये है कि लोग, अगर एक शख्स जो है 100 लोगों पर भारी पड़ जाता है, एक शख्स 200 लोगों पर भारी पड़ जाता है, एक शख्स अगर 1000 लोगों पर भारी पड़ जाता है, एक शख्स 2000 लोगों पर भारी पड़ जाता है, उसे बहादुर नहीं कहा जाता है, बल्कि इस्लाम में ऐसे शख्स को बहादुर कहा जाता है जो किसी गरीब की गलती को माफ कर देता है, जो किसी लाचार की गलती को माफ कर देता है, तो माफ करने की वजह से उसे बहादुर कहा जाता है, माफ करने की वजह से उसे ताकतवर कहा जाता है। तो ये परसा के मुसलमानों, आज के बाद से किसी गरीब को मार करके नहीं, किसी को लाचार को मार करके नहीं, आपने बहादुर ऐसे नहीं बनना है, बल्कि किसी गरीब को माफ करके बहादुर बनना है, किसी लाचार को माफ करके बहादुर बनना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं मुस्तफा के इश्क़ जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। किसी को मार करके बहादुर नहीं बनना है, बल्कि माफ करके बहादुर बन जाना है। सुभान अल्लाह। किसी से बदला लेना ये बहादुरी नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी से बदला लेना
ये बहादुरी नहीं है, बल्कि इस्लाम सिखाता है अगर आपके सामने कोई गरीब शख्स, कोई लाचार इंसान शख्स कोई गलती कर दे, कोई खता कर दे, तो आप अपना ताकत उस गरीब पर मत आजमाइए, उस लाचार पर मत आजमाइए, बल्कि अल्लाह रसूल के लिए उसे माफ कर दीजिए। कसम अल्लाह की मुसलमानों, माफ करने के बारे में यह आता है, अगर किसी मुसलमान ने एक मुसलमान को माफ कर दिया है अल्लाह उसके रसूल के लिए, तो कसम अल्लाह की मुसलमानों, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आप इस दुनिया को छोड़ करके चले जाइएगा, तब आपको पता चलेगा आपकी शान क्या है, आपकी आजमत क्या है, आपका वकार क्या है। कसम अल्लाह की मुसलमानों, अगर आज आपने दुनिया में किसी गरीब को माफ कर दिया है, किसी लाचार को माफ कर दिया है, कसम अल्लाह की मुसलमानों, मरने के बाद आपकी खताएं लाई जाएंगी, आपकी गलतियां आपके सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, आपने दुनिया में गरीब की गलती को माफ किया है, आपने दुनिया में एक खताकार की गलती को माफ किया है, एक लाचार की खता को माफ कर दिया है, तो अल्लाह पाक ने आज मैदान महशर में आपकी सारी खताओं को माफ कर दिया है। सुभान। जी देर में इंशाअल्लाह ताला मैं कुरान और हदीस के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला और भी हज़रत हैं, उन लोगों की खिताब होगी, उनकी तकारीर होंगी और नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हज़रात को सुनने के लिए मिलेगा। एक मरतबा और दरूद पढ़ें, दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, जितना भी अल्लाह तबारक व ताला का एहसान अदा किया जाए कम है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसलमान बनाया है। सुभान अल्लाह, मुसलमान बनाया अल्लाह तबारक व ताला ने। आप कहेंगे अल्लाह तबारक व ताला का इतना बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें मुसलमान बनाया। ज़रा सोचो मुसलमानों, हम अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करने नहीं गए थे, हमने कोई नेकी नहीं किया, हमने कोई अच्छा अमल नहीं किया और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ नहीं किया कि ऐ पाक परवरदिगार आलम हमें इंसान बनाना, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाना और मुसलमान बनाने के बाद उम्मत मुहम्मदिया में पैदा करना और उम्मत मुहम्मदिया में पैदा करने के बाद हमें हुजूर का मुअद्दिब बनाना, हमें हुजूर का इज्जत करने वाला बनाना, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बनाना। हम कहने नहीं गए थे, मगर ये अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमको पसंद किया और इंसान बनाया। इंसान तो बनाया, इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, मुसलमान तो बनाया, मुसलमान बनाने के बाद उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाया, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा तो फरमाया, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमाने के बाद हुजूर का ग़ुलाम बनाया। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबा देते देते हुजूर खुतबा के वक्त मिंबर पर मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप लोग भी एक मरतबा मुस्कुरा दें और बोलें सुभान अल्लाह। हुजूर मुस्कुरा करके खुतबा दे रहे हैं। ऐसे में जब खुतबा दे लिए उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं, खुतबा के बाद अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आप जब खुतबा दे रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। सुभान अल्लाह। और जब आप मुस्कुराते हैं तो कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई खुशखबरी अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से हम लोगों के लिए आती है, इसलिए आप मुस्कुराते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या वजह है खुतबा देते वक्त आप मुस्कुरा रहे थे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अगर जानना चाहते हो मैं खुतबा दे रहा था तो मैं मुस्कुरा क्यों रहा था, तो फिर सुनो। जब मैं खुतबा दे रहा था मस्जिद नबवी में, मिंबर पर मैं खड़ा होकर के खुतबा दे रहा था तो मेरी नज़र लौहे महफूज पर पड़ रही थी। सुभान अल्लाह। मैंने देखा दो शख्स हैं, अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हैं और एक शख्स अर्ज़ करता है कि ऐ पाक परवरदिगार आलम, ये मेरा बड़ा भाई है और मैं उसका छोटा भाई हूँ। अल्लाह की बारगाह में दोनों शख्स हैं। छोटा भाई बड़े भाई के लिए शिकायत करता है अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, ये मेरा बड़ा भाई है, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है,
इसने मुझे सताया है, मुझे परेशान किया है, मेरे बाल बच्चों को मारा है, पीटा है, मुझे मारा है, पीटा है, मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, इसने मुझे रुलाया है, मुझे सताया है, मुझे परेशान किया है और दुनिया में मुझे इंसाफ नहीं मिला है। मैं तेरी बारगाह में इंसाफ के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर इंसाफ न मिले तो घबराना नहीं मुसलमान। मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से हमें इंसाफ मिलेगा। सुभान अल्लाह। दोनों ने अर्ज किया, छोटे भाई ने जब अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, इसने मुझे सताया है, मुझे परेशान किया है, मुझे इससे बदला चाहिए, मैं इससे बदला चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुझको इसने मारा है, पीटा है, तेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, तेरी सारे ज़मीनों जायदाद पर इसने कब्ज़ा कर लिया है, तू क्या चाहता है? उस छोटे भाई ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बदला चाहता हूँ। जैसे इसने मुझे मारा है, पीटा है, मैं भी इसे मारना और पीटना चाहता हूँ। जैसे इसने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, मैं भी इसकी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता हूँ। जैसे मेरे बाल बच्चों को इसने सताया है, परेशान किया है, मैं भी इसके बाल बच्चों को सताना और परेशान करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जब मेरी बारगाह में आ गए हो तो फैसला तो होगा ही, फैसला हो ही जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, फैसला होने वाला है। अल्लाह की बारगाह में दोनों शख्स हाजिर है। हुजूर हज़रत उमर से बयान फरमा रहे हैं, जब दोनों शख्स ने अर्ज़ किया अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे दोनों बंदों, तुम दोनों अपनी अपनी आँखों को बंद करो। जब अल्लाह की बारगाह में दोनों शख्सों ने अपनी अपनी आँखों को बंद किया तो उन्होंने कुछ मनाजिर देखे। कुछ देर के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अपनी अपनी आँखों को खोलो। उन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी आँखों को खोला। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि चल तू बता, तूने क्या देखा? छोटे भाई ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैंने सोने और चांदी के मकान देखे। सुभान अल्लाह। उसमें हूरें थीं, उसमें गिलमान मौजूद थीं। या अल्लाह, उसमें नहरें जारी था, उसमें सोने के लिए अच्छे अच्छे बिस्तर लगे हुए थे, पीने के लिए, खाने के लिए एक से एक चीज़ें उसमें मौजूद थी। या अल्लाह, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ को देखा, इतनी लजीज लजीज चीज़ें, एक मर्तबा खा लिया, जब दूसरी चीज़ खाने की बारी आती है फिर इंसान चाहता है कि ऐसी चीज़ फिर दोबारा मैं खाता, वो चीज़ गायब हो जाती है, उसकी जगह पर दूसरी चीज़ नमूदार होती है और उसको खाया जाता है, वो चीज़ उससे लजीज होती है। सुभान अल्लाह। दूसरी चीज़ को खाया जाता है, वो चीज़ बहुत लजीज होती है। अब इंसान सोचता है कि इस चीज़ को मैं और खाता, वो चीज़ गायब हो जाती है, तीसरी चीज़ नमूदार होती है और वो तीसरी चीज़ इन दोनों चीज़ों से लजीज होती है। सुभान अल्लाह। चौथी चीज़ नमूदार होती है, उसको खाया जाता है, खाने के बाद इंसान सोचता है कि इस चीज़ को मैं और खाता, वो चीज़ गायब हो जाती है, उसकी जगह पर दूसरी चीज़ नमूदार होती है, वो चीज़ उससे बेहतर होती है। सुभान अल्लाह। हर एक चीज़ एक चीज़ से बेहतर, हर एक अच्छी चीज़ एक अच्छी चीज़ से बेहतर। उस इंसान ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, यहाँ पर ऐशो इशरत की ज़िंदगी है, ये कौन सा मकान है? इस मकान में जो इंसान एक मर्तबा चला जाता है दोबारा वापस नहीं आता है, उस इंसान के लिए कितनी बेहतर जगह है। जो इंसान इस जगह पर चला जाएगा, जो इंसान इस मकान के अंदर घुस जाता है, वो दोबारा इस मकान से निकाला नहीं जाता है। ऐ पाक परवरदिगार आलम, इसकी कीमत क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इसकी कीमत के बारे में तुम जानना चाहते हो? पहले तुम बताओ, तुम बदला लेना चाहते हो या कुछ और चाहते हो? उस छोटे भाई ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम बदला लेना चाहते हो? पूरी दुनिया के लोग मिल करके अगर इस मकान को ख़रीदना चाहे तो ख़रीद नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दी जाए और इस मकान को एक तरफ रख दिया जाए, पूरी दुनिया की दौलत मिला करके लोग इस मकान को ख़रीद नहीं सकते हैं।
उस गरीब इंसान ने, उस छोटे भाई ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, फिर इस मकान को कौन ख़रीद सकता है, कौन इसकी कीमत चुका सकता है, मेरे पास तो कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इस मकान को पूरी दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं खरीद सकता है। सुभान अल्लाह। इस मकान को सिर्फ तू ही खरीद सकता है, इस मकान में सिर्फ तू ही जा सकता है। उस छोटे भाई ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मेरे पास इसकी कीमत मौजूद नहीं है, मेरे पास दौलत मौजूद नहीं है, मेरे पास ज़मीनों जायदाद मौजूद नहीं है। या अल्लाह, इसकी कीमत मैं कैसे चुका सकता हूँ, इसकी कीमत मैं कैसे अदा कर सकता हूँ। या अल्लाह पाक, मेरी ज़मीनों जायदाद पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, हर चीज़ पर मेरे भाई ने कब्जा कर लिया है, मेरे पास कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। और तू ये इरशाद फरमाता है कि तू ही इस मकान को खरीदेगा। पूरी दुनिया के लोग मिल करके, पूरी दुनिया की दौलत मिला करके अगर कोई शख्स इस मकान को खरीदना चाहे तो खरीद नहीं सकता है। वजह क्या है मौला, कि मैं ही इस मकान को खरीद सकता हूँ, कोई दूसरा खरीद नहीं सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे, अगर तू जानना चाहता है तो फिर सुन ले, इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत दौलत से नहीं लगाई जा सकती है, इसकी कीमत शोहरत से नहीं लगाई जा सकती है, इसकी कीमत इज्जत से नहीं लगाई जा सकती है। जमीन और जायदाद इसके कीमत नहीं बन सकते हैं, माल और दौलत इसके कीमत नहीं बन सकते हैं। ऐ मेरे बंदे, अगर तू जानना चाहता है इसकी कीमत क्या है तो फिर सुन ले, अगर तेरे भाई ने तुझको सताया है, अगर तेरे भाई ने तुझको परेशान किया है, अगर तेरे भाई ने तुझको मारा है, पीटा है, तेरे बाल बच्चों को सताया है, परेशान किया है, तेरे जमीनों जायदाद पर कब्जा किया है और तू बदला लेना चाहता है तो फिर सुन ले, तू बदला लेना चाहता है या इस मकान को लेना चाहता है। उस बंदे ने अर्ज किया, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मैं बदला लेना नहीं चाहता हूँ, मैं इस मकान को लेना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तो फिर ऐ मेरे बंदे, अपने बड़े भाई की गलती को माफ कर दे, अपने बड़े भाई की खता को माफ कर दे, अपने बड़े भाई की लग़्ज़िश को माफ कर दे। मैं ये मकान तेरे नाम कर देता हूँ। कसम अल्लाह की मुसलमानों, कसम अल्लाह की मुसलमानों, इस बात को याद रखना, जब अल्लाह की बारगाह में उस छोटे भाई ने शिकायत किया था, अल्लाह ने उसे माफी मंगवाया था और ये इरशाद फरमाया था कि ऐ मेरे बंदे, तू अपने बड़े भाई को माफ कर दे, ये मकान मैं तेरे नाम कर देता हूँ। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, माफ करने की सिला यही है कि अगर छोटा भाई बड़े भाई को माफ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम जन्नत कर देता है, उसके नाम जन्नत कर देता है। उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गले से लगाया है और जैसे ही उस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गले से लगाया है, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अब फिर अपनी आंखों को बंद कर ले। जब छोटे भाई ने अपनी आंखों को बंद किया है, देखता क्या है, मेरा नाम उस मकान पर लिख दिया गया है। कसम अल्लाह की मुसलमानों, तो माफ करने की सिला ये है कि अगर कोई बंदा एक बंदे को माफ कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे जन्नत लिख देता है, उसको जन्नत अता करता है। और ये इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तूने दुनिया में एक बंदे की खता को माफ किया है तो अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद तेरी सारी खताओं को माफ करता है। प्यासे रहोगे साकिए, कौसर को छोड़कर पी जाओ, चाहे 7 समंदर निचोड़कर। और कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। कितने बुलंद है हमारा जो रिश्ता हमने रसूल पाक से जोड़ लिया। न वो सूरज चमकता है, न ये चंदा चमकता है, न वो सूरज चमकता है, न ये चंदा चमकता है। मदीने में वो जैसा गुंबदे खजरा चमकता है, न वो सूरज चमकता है, न ये चंदा चमकता है। मदीने में वो जैसा गुंबदे खजरा चमकता है। और नसब जो खाना काबा के अंदर हजरे अस्वद है, नसब जो खाना काबा के अंदर हजरे अस्वद है, वो पत्थर है मगर हीरे से भी ज्यादा चमकता है। वो पत्थर है मगर हीरे से भी ज्यादा चमकता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा वक्त हो चुका है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बोलने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने जो तकरीर की, इसमें अगर कोई लगवन सहवन, कोई ख़ता, कोई गलती हुई हो, आमदन सहवन कसदन,
तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। तूफ़ान नूह लाने से ऐ चश्म फ़ायदा दो अश्क ही बहुत है, अगर कुछ असर करे वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।